नमस्कार दोस्तों, स्वागत बंदन अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों 1 से 15 फरवरी तक का ये करंट अफेयर है आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकदम बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा रिसर्च कर करके ले आया हूँ आपके बीच में मैं, पूरा हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। मैं इसके बाद भी आपका पूरा फरवरी महीने का करंट अफेयर कवर करवाऊंगा। वादा है दोस्तों, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको सभी एग्जाम्स में अगर फरवरी महीने से पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% जो है आने की संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया दोस्तों, बजट से लिया है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की। तो ये केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा बजट में जो है 44,605 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्जियो मतारेला ये इटली के दोस्तों पुनः राष्ट्रपति क्या हो गए हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। इटली के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये दोस्तों हो चुका है और इसका पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल के। और ये किस देश के रहने वाले हैं, ये स्पेन के हैं। और महिला वर्ग में किसने जीता है पुरुष एकल का, एशले बार्टी। और ये एशले बार्टी किस देश के से रिलेटेड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। गुस्टर फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में, ये लद्दाख में मनाया जाता है। और गुस्टर का मतलब होता है बलिदान। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। क्वेश्चन नंबर 5, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, जो कि ये पुदुचेरी की जो है गवर्नर रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जियोलॉजिकल पार्क ये 35 करोड़ लागत से बनाई जाएगी। और ये कहाँ बनाई जाएगी, आपका प्रश्न तो यही है कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये जबलपुर में बनाया जाएगा। जबलपुर एमपी में नर्मदा नदी के तट पर एक लम्हेटा गांव है, तो वहाँ पे जो है ये बनाया जाएगा। 7 नंबर, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है, पीआर सीरीजेस को। और ये फर्स्ट इंडियन है। पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन, एची एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बजट 2021 में क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लेने की घोषणा की गई है। आपको इतना याद रखना है, 30% टैक्स आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एसबीआई बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम कंपनी के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। किस बैंक ने, एसबीआई बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, लखनऊ आईपीएल टीम का जो नया नाम है वो लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स। अब दोस्तों आईपीएल में 10 टीमें हो गई हैं, एक अहमदाबाद और एक लखनऊ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया जाता है, पहली बात तो ये जानिए, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और टोटल जो है रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, 49 हो गई हैं, जिसमें से यूपी के ही 10 शामिल हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी। अब यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि ये किसके द्वारा शुरू की गई, किस मंत्रालय द्वारा, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अब आप लोग सेहत देखेंगे, दवा वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो आयुष मंत्रालय द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसा कुछ किया गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन, ये कहाँ लॉन्च होगा, तो यूएई दुबई में ये लॉन्च होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर 2 नए रामसर स्थल जो है, 2 नए स्थल रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं। आपको इसमें ध्यान देने की बात है, भारत में एक है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का है, और एक बखीरा जो कि यूपी का है। ये 2 जो है शामिल किए गए हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 18, डीआरडीओ के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये श्रीनिवास मूर्ति जी नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इस बार के बजट में अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना रखी गई है। कितनी, तो आने वाले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुरग्या महोत्सव 2022 ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये मोनपा आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये कौन नियुक्त की गई हैं, तो ये सोनाली सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो ये बीजिंग चीन में हो रहा है, और जो इसकी थीम रखी गई है, एक साझे भविष्य के लिए एक साथ थीम, एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। 23वां कहाँ हुआ था दोस्तों, दक्षिण कोरिया जो कि प्योंगचांग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व कैंसर दिवस 2022। पहली बात तो विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और इसकी जो थीम रखी गई थी, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 24, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्लैप अभियान शुरू किया गया है। अब ये क्लैप अभियान क्या है, क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम। ये दोस्तों स्वच्छता से रिलेटेड है, और ये जगन्ना अगर आ जाता है तो समझ लीजिए जगन मोहन से या फिर कुछ, तो आंध्र प्रदेश ही होता है। इतना तो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो ये क्लैप अभियान कहाँ पे हुआ है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 25 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये भी कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को ही मनाया जाता है, और इसकी जो थीम रखी गई है, ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन, ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यानी कि यूजीसी के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो एम जगदीश कुमार, ये डीपी सिंह का स्थान लेंगे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 27, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। किस लिए मिला है, आइए देखते हैं दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर ये केंद्रित था, ये विषय जो था, जो कि सर्वश्रेष्ठ झांकी इसी के दौरान दिया गया है, इसी विषय पर। क्वेश्चन नंबर 28, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ये डेरिल मिशेल को दिया गया है, और ये न्यूजीलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर
अरावली जैव विविधता पार्क, पहली बात ये जानिए कि अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। यहीं पर ये IUCN द्वारा जारी किया गया एक टैग है ये, जो कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इंस्टीट्यूट संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है, एक टैग है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम्परेबेगा है। और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 31, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इसलिए भूमिहीन मजदूरों के लिए शुरू किया गया है, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 ये कब मनाया जाता है, 1 से 7 फरवरी को ये मनाया गया। किस लिए मनाया गया, संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम्परेबेगा ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया जाएगा दोस्तों। और किस लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 1 से 7 फरवरी को ये मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये एक बुक का नाम है दोस्तों। ये नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। किसने लिखा है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो राहुल भाटिया जी हैं। और इंडिगो एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी, 8 अप्रैल 2006 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टारगेट विद एसबी क्लासेस को। क्वेश्चन नंबर 36 बेहद इंपॉर्टेंट, 6 फरवरी 2022 को भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, भारत रत्न इनको कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। और दादा साहब फाल्के कब दिया गया, 1989 में। पद्म विभूषण 1999 में। और पद्म भूषण कब दिया गया, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 37, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट ऊंची है। और ये कहाँ पे बनाया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो ये हैदराबाद में बनाया गया है। किसकी मूर्ति है, 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है। और ये वैष्णव संप्रदाय से थे। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हैदराबाद में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो ये अपने देश भारत ने ही जीता है, इंग्लैंड को हरा करके। और ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो ये एंटीगुआ में आयोजित हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज में पड़ता है। और भारत ने इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप को 5वीं बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 39, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है, जो कि 28 जनवरी 2022 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है।
इन्होंने के.वी. सुब्रमण्यम जी का स्थान लिया, जो कि दिसंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 40, देश में पहली बार केरल राज्य में राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया गया है, जिसमें 361 प्रजातियां शामिल हैं। तो देश में पहली बार केरल राज्य ने राज्य स्तरीय बर्ड एटलस तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियन गेम्स 2022 में 8 साल के बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है, जो कि 19वां गेम्स होगा, जो कि 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच में खेला जाएगा हांगझू चीन में, और इसमें 40 खेल शामिल हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एशियन गेम्स 2022 कहाँ होगा? तो ये हांगझू चीन में होगा। कब से कब तक, ये भी ज़रूरी है। और 8 साल के बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत 2021 में ब्राज़ील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है 11 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, इसमें कोई तीसरा देश इंक्लूड नहीं है, केवल भारत और ब्राज़ील के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एमपी के होशंगाबाद का जो नया नाम है दोस्तों, वो चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम हो गया क्या? नर्मदापुरम। इसी प्रकार हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया था, और इसका क्या नाम रखा गया था? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एक नाम और बदला गया है, ये दोनों भी रिसेंटली हुए हैं, होशंगाबाद और ये टीकमगढ़ के शिवपुरी गांव का नाम क्या रखा गया? कुंडेश्वर धाम। क्वेश्चन नंबर 44, नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया गया है। कब तक? 2030 तक। 2031 में इसको पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। पहली बार इसको 1998 में लॉन्च किया गया था। ये 1 लाख से अधिक बार पृथ्वी के चक्कर लगाया है इसने। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रयान 3 भारत की तरफ से कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये अगस्त 2022 में लॉन्च करने का इसका प्लान किया गया है। देश का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेस बना है कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों, ये 7600 करोड़ रुपए हो गई है। तो पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेस कौन बना? चेन्नई सुपर किंग्स। 47 नंबर, द 10 ट्रिलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुभाष चंद्र गर्ग ने इसको लिखा है। एक पुस्तक और है, इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस पुस्तक को लिखा है सागरिका घोष, जो कि ये जर्नलिस्ट भी हैं। इस पुस्तक को अटल बिहारी वाजपेयी उनके कह सकते हैं कि पूरे जीवन से भी रिलेटेड है। तो ये सागरिका घोष जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर को नियुक्त किया गया है। ये एस सोमनाथ जी की जगह लेंगे, जो कि ये एस सोमनाथ जी जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक को नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर को, और ये एस सोमनाथ जी की जगह लेंगे। और एस सोमनाथ जी को जो है इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान जी थे। क्वेश्चन नंबर 50, प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हो गया। वो एक एक्टर थे, आपको मार्क करना है। इन्होंने बी आर चोपड़ा की जो महाभारत आई थी 1988 में, इन्होंने भीम का किरदार निभाया था। और ये पहले खिलाड़ी भी थे। एशियन गेम्स में उन्होंने 1966 और 1970 में 2 गोल्ड जीते थे। और ये किसके खिलाड़ी थे? हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो के एथलीट थे। और 1974 में एक सिल्वर और 1966 में एक ब्रॉन्ज भी जीता था। तो आपको इतना याद रखना है, प्रवीण कुमार सोबती जी, और ये अभिनेता थे।
क्वेश्चन नंबर 51, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन ये है, तो ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो है महिलाओं और बच्चों की तस्करी ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 52, विंटर ओलंपिक 2022 के ध्वजवाहक कौन है? ये कहाँ पे हो रहा है? चीन में हो रहा है, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड हैं, ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक हैं और ये एक स्कीयर प्लेयर हैं। तो भारत के ध्वजवाहक कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इस क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि भारत की तरफ से कोई भी राजनयिक पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 53 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रशिक्षालय प्रोग्राम, इसका बहुत चर्चा भी रहा है। ये वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। ये ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है कक्षा 1 से 5 के लिए। इसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी है। तो प्रशिक्षालय प्रोग्राम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो कि खुले में जो है शिक्षा दी जाएगी, पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 54, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बाई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स का आया है ये। तो गौतम अडानी है, 88.5 बिलियन डॉलर की इनकी वैल्यू एसेट्स है। और मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं 87.9 बिलियन डॉलर के साथ। और पूरे वर्ल्ड में कौन पहले स्थान पे? तो एलन मस्क 231.1 बिलियन डॉलर के साथ। कंचोत पर्व, तो ये कंचोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 56 है, श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को मनाई गई है और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी जो है जयंती मनाई गई है 12 फरवरी को मनाई गई है। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। और ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 58, एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इलकर आईसी जी को नियुक्त किया गया है, इलकर आईसी। क्वेश्चन नंबर 59, देविका नदी परियोजना, ये किस राज्य से रिलेटेड है? देविका नदी परियोजना, तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, जेएनयू की पहली महिला कुलपति, जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलपुड़ी पंडित जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्रियम गांधी मोदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रियम गांधी मोदी, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 63 है, फरवरी 2022 में आरबीआई की मौद्रिक दरें कितनी थी? ये क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। बैंक रेट 4.25% है। CRR 4% है। SLR 18% है। इसको दोस्तों बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसको जो है आपको पता होनी चाहिए।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो टारगेट विद एसबी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करने की भी कृपा करें। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 7.8% रहने का अनुमान है। ये आरबीआई के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो रेडियो एंड ट्रस्ट। और ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का भी बर्थडे है। दोनों एक ही दिन पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 66, स्माइल योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या है? तो गुजरात टाइटंस है। क्या है? गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 68, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है ये 46 है। और इसके पहले कितना था? 53। तो कुछ सुधार हुआ है और इसमें नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये रवि मित्तल बनाए गए हैं। आईबीबीआई का फुल फॉर्म जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये 30 टन बायोमास के बदले 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। चक्रवात बदसिराई कहाँ पे आया है? ये मेडागास्कर में आया है और इसमें 123 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात बदसिराई कहाँ आया? मेडागास्कर में आया। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है राजस्थान जयपुर में। इसमें 75,000 से अधिक लोग बैठ सकेंगे। और पहला कौन सा है? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला। और दूसरा कौन सा है? मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो दोस्तों ये था 72 क्वेश्चन 1 से 15 फरवरी तक का। आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद आने वाले फरवरी महीने का जो लास्ट का जो बचेगा मंथ में, वो भी जो है आने वाले वीडियो में कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिएगा, जो कि आने वाले लेखपाल का परीक्षा हो, पीसीएस का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। करंट अफेयर तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। पूरा समझ लीजिए रिसर्च करके लाया दोस्तों, ऐसा आपको वीडियो कहीं मिलेगा नहीं। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ में, और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।